नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.3 का आखिरी प्रश्न संख्या 4 करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोड हैं। मतलब हमारे पास प्रश्न दिया गया हुआ है, हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारा बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर है। तो हमें इसकी दो कंडीशन है, या तो फिर हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर ला दें, या फिर बाएं पक्ष को और दाएं पक्ष को अलग अलग हम सॉल्व करें और इन दोनों को बराबर कर दें। यानी कि ये हमारा जो बायां पक्ष है ये हमारे दाएं पक्ष के बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे इसका बायां पक्ष लेते हैं, तो बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष के बराबर कर देंगे। तो ये रहा हमारा बायां पक्ष। हमारा बायां पक्ष है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। हमें इसे दायां पक्ष यानी कि एक माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर करना है। तो ये हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इन सब का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। यानी कि हमने कोसेक की जगह पे 1 बटा साइन लिख दिया और कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख दिया और इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब यहाँ पे हमने साइन थीटा का लासा ले लिया, साइन थीटा हमने यहाँ लासा ले लिया। अब इस साइन थीटा में एक गुणा एक ऊपर नीचे करेंगे तभी हमारा साइन थीटा आएगा। 1 से गुणा करेंगे तो क्या 1 माइनस, और यहाँ पर भी 1 से, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इसका भी है ये स्क्वायर इसका भी है, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इसका ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर बराबर। अब ये होल स्क्वायर यानी कि ये हमारा 2 बार है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 गुणे 2 है, यानी कि 2 को हमने 2 बार गुणा किया। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा इसका जो ये स्क्वायर है यानी कि ये 2 बार गुणा है। 1 माइनस कॉस थीटा गुणे फिर 1 माइनस कॉस थीटा बटा जो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं बराबर। अब आप देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, चूंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा दिख ही रहा है, हमें नीचे कैसे भी करके 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, चूंकि प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर जो लिखा है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा होल बटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जो नीचे वाला है ये हमारा ये a स्क्वायर, और चूंकि माइनस और कॉस स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर के रूप में है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल बटा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो यानी a माइनस b a प्लस b, a यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ भी पुट कर दिया। अब आप देखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो ये हमारा दोनों कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप देखेंगे तो यही वाला हमारा ये दायां पक्ष है,
ये बराबर किसके हो गया, हमारा दायां पक्ष का, और यही हमें इसको सिद्ध करना था। दूसरा है हमारा cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 sec a। तो चूंकि हमारा बायां पक्ष ज्यादा बड़ा है तो हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर देंगे। तो जो हमारा बायां पक्ष है हम उसको लिख लेंगे यहाँ पे बायां पक्ष। हम बायां पक्ष को हल करेंगे। बायां पक्ष हमारा cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a। हम इसको दाएं पक्ष के बराबर करेंगे। बराबर सबसे पहले जो नीचे वाला है हम उसको लासा ले लेंगे, तो होल बटा लासा हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a गुणे cos a, ये हमने लिख लिया। अब चूंकि 1 प्लस साइन a यहाँ पे तो है तो लासा में भी है, तो cos a तो नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या करना, ऊपर नीचे दोनों cos a से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा हमारा बराबर आ जाएगा। और इसका मतलब जब नीचे cos a करेंगे ऊपर cos a, जब cos a करेंगे तो दो cos मिलके क्या हो जाएगा, हमारा cos स्क्वायर a हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पर चूंकि cos a है, यहाँ पे 1 प्लस साइन a से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। जब यहाँ पे 1 प्लस साइन a नीचे करेंगे ऊपर करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन a इसका होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे cos स्क्वायर a है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 प्लस साइन a इसका होल स्क्वायर है। यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा, क्योंकि ये हमारा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इसके रूप में है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चूंकि a यानी कि 1, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 1 गुणे साइन a हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा इसका होल बटा। अब जो नीचे लिखा है 1 प्लस साइन a और यहाँ cos a है तो ये हो जाएगा हमारा cos a बराबर। अब आप देखेंगे कि cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 एक कम 2 चूंकि साइन a है तो ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a इसका होल बटा। नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन a और यहाँ पे है हमारा cos a बराबर। अब आप देखेंगे तो ये cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, ये कुछ फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, तो इसको हम एक साइड लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन a, ये हमारा बच रहा था तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया बटा। यहाँ बच रहा है हमारा 1 प्लस साइन a और यहाँ क्या है cos a बच रहा है बराबर। अब आपको फॉर्मूला हमने याद किया था वहां पे पीछे कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है। चूंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है बराबर 1 होता है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की जगह पे हम 1 लिख लेंगे। 1 प्लस इसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया प्लस ये 1 बच रहा है प्लस 2, ये हो गया हमारा साइन a इसका होल बटा। यहाँ हो गया हमारा 1 प्लस ये हो गया हमारा साइन a और ये हमारा cos a बराबर 1 प्लस 1 हो गया हमारा 2, यानी कि 2 प्लस 2 साइन a बटा यहाँ हो रहा है हमारा 1 प्लस साइन a और यहाँ से बच रहा है हमारा cos a बराबर। चूंकि दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा बच जाएगा 1 बचेगा प्लस चूंकि यहाँ से 2 निकल गया तो हमारा बचेगा साइन a और बराबर बटा चूंकि 1 प्लस साइन a है तो 1 प्लस साइन a और गुणे में क्या है cos a है। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन a ऊपर भी है 1 प्लस साइन a नीचे भी है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा कितना बच रहा है 2 बटा cos a, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ बराबर 2 बटा cos a। अब चूंकि इसको 2 बटा cos a मतलब कि 2 गुणे 1 बटा cos a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो कि 1 बटा cos a होता है वो किसका फॉर्मूला होता है sec a का, यानी कि 2 sec a और यही 2 sec a आप देखेंगे कि ये हमारा राइट साइड यानी कि दाएं पक्ष में है, यानी कि किसके बराबर हो गया, ये हमारा दायां पक्ष के बराबर हो गया और यही हमें बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करना था। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है हमारा tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस
tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हमने यहाँ पर भी बाएं पक्ष को लेंगे और बाएं पक्ष को हल करते हुए हम दाएं पक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया बराबर, चूंकि tan थीटा है, tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि tan थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा, sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसका होल बटा है 1 माइनस cot थीटा, यानी कि 1 माइनस cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। ये नीचे वाले का हो गया, हर का हो गया, प्लस अब इस cot थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा sin थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे होल बटा, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ पे चूंकि जो नीचे वाला है sin थीटा cos थीटा, उसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि sin थीटा बटा cos थीटा हो गया, होल बटा नीचे हम यहाँ पे लासा लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि बटा 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं था यानी कि यहाँ भी बटा 1 है। अब हमने यहाँ लासा लिया तो लासा लेंगे तो हमारा sin थीटा आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइन से गुणा करेंगे sin थीटा से, तभी हमारा लासा बराबर आएगा। यानी ऊपर sin थीटा से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, sin थीटा माइनस, और यहाँ पे गुणा करेंगे गुणे 1 से, यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा, प्लस अब ऊपर यहाँ पे जो लिखा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, यानी cos थीटा बटा ये हो जाएगा हमारा sin थीटा होल बटा। अब यहाँ भी हम लासा लेंगे तो लासा लेंगे तो हमारा cos थीटा आ जाएगा, ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारा आ जाएगा cos थीटा माइनस, और यहाँ पे गुणा 1 करेंगे यानी कि यहाँ sin थीटा आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर चूंकि जो लिखा है ये sin थीटा जो है, अब ये हमारा a बटा b होल बटा c बटा d इसके रूप में है, यानी कि ये d हमारा a से गुणा हो जाएगा, यानी a गुणे d बटा b वाला इससे गुणा हो जाएगा, यानी b गुणे c के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइन हमारा इस साइन से गुणा होगा और ये cos इस पूरे से sin थीटा माइनस cos थीटा से गुणा होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, तो इसलिए ये साइन ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा हमारा sin थीटा गुणे ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि sin थीटा गुणे sin थीटा होल बटा नीचे चूंकि cos थीटा है तो यहाँ हो जाएगा हमारा cos थीटा, और बच क्या रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, अब ये cos हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि cos थीटा गुणे cos थीटा होल बटा ये sin थीटा इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा sin थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आप देखेंगे क्योंकि sin थीटा गुणे sin थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा, और गुणे में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे चूंकि 2 है तो यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा ये sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी है बराबर। अब हमने क्या करना है, चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, यानी कि यहाँ पे cos पहले आ गया और यहाँ पे sin पहले है, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। जब ये हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हमने यहाँ से माइनस चूंकि निकाल लिया बाहर, जब माइनस कॉमन निकालेंगे क्योंकि ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा है तो वो एज इट इज ही रहेगा बराबर, ये sin थीटा है तो ये sin थीटा है, चूंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो sin थीटा हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि sin थीटा, और ये जो प्लस cos थीटा है ये हमारा माइनस cos थीटा में बदल जाएगा। अब आप इस माइनस से यहाँ पे गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली स्टेप आ गई हमारी, तभी तो ये दोनों हमारे आपस में बराबर है। तो हमारा क्या जाएगा, चूंकि माइनस है cos स्क्वायर थीटा ये माइनस करेंगे, चूंकि माइनस प्लस माइनस यानी माइनस sin थीटा,
और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस कॉस थीटा। तो यानी कि ये स्टेप हमारी एकदम सही है। बराबर। अब नीचे वाले हम आराम से लासा ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा कॉमन हो गया। तो लासा हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा गुड़े, चूंकि ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, गुड़े साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पे आएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। तो ये हमारा लासा आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो यानी कि यहाँ पे साइन नहीं है, तो यानी ऊपर नीचे हमारा किससे गुणा होगा, साइन थीटा से गुणा होगा। जब ऊपर एक और साइन थीटा से गुणा हो जाएगा तो ये साइन, दो साइन है, क्योंकि ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ऊपर भी साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो हमारे ये 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे चूंकि a की पावर x गुणे a की पावर y लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, a की घात x प्लस y हो जाएगा, यानी इन दोनों की घात हमारी जुड़ जाती है। तो यानी चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो यानी 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा ये साइन क्यूब थीटा माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे लासा है साइन थीटा है तो यहाँ भी साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पर यहाँ कॉस नहीं है इस वाले लासा में, तो यानी कॉस कॉस ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। तो यहाँ पे यानी कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम गुणा करेंगे कॉस थीटा से, चूंकि 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब हमारा यहाँ पे चूंकि ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी कि ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ ऊपर पुट कर देंगे। तो कोई साइन क्यूब थीटा है तो यानी कि एक बराबर कितना है हमारा, साइन थीटा के बराबर है, यानी a यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। तो यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, a तो हमारा साइन है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन गुणे कॉस हो जाएगा हमारा, यानी कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा हो जाएगा, बटा जो हमारे नीचे बचा है उसको हम लिख लेंगे हर में, यानी कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। यहाँ से बच रहा है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर। अब आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो ऊपर नीचे ये दोनों हमारा कट के कैंसल आउट हो जाएगा। अब ऊपर जो बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, बराबर 1 के, यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा होल बटा, यहाँ नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, बराबर। अब आप देखेंगे यहाँ पे पीछे हमें प्रूफ करना था कि बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि चूंकि 1 प्लस है यानी कि अलग अलग टूटा हुआ है, तो हमें भी इसको भी ऐसे करना है, तो हमें भी यहाँ पे इसको इस तरह से तोड़ना है कि ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, यानी कि 1 प्लस यानी 1 अलग है हमारा, तो हमने भी यहाँ क्या करना है कि 1 बटा जो कॉस थीटा है इसको हम 1 बटा कॉस थीटा लिख देंगे, यानी 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, और ये कॉस थीटा साइन थीटा हम इसको भी ले लेंगे साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा होल बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ऐसे लिख लेंगे तो हमारे ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा एक अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लासा हमारा फिर यही आ जाएगा, तो जब लासा ये सेम आ जाएगा तो फिर यही वाली स्टेप हमारी आ जाएगी, बराबर। अब आप देखेंगे चूंकि यहाँ पे ये हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा ये हमारा आ रहा था। आप देखेंगे साइन थीटा ऊपर नीचे है तो ये हमारा कट जाएगा, और ये दोनों सेम सेम ये भी हमारा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा कॉस थीटा यहाँ पे गुणे साइन थीटा प्लस 1 बराबर 1 को हम पहले लिख लेंगे यानी 1 प्लस, अब यहाँ पे ये चूंकि 1 बटा कॉस थीटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणे
1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा हमारा, बराबर, क्योंकि हमें इसको राइट साइड यानी कि दाएं पक्ष के बराबर लाना है। अब 1 बटा कॉस थीटा जो है ये हमारा सेक थीटा के बराबर होता है गुणे, और 1 बटा साइन थीटा ये हमारा कोसेक थीटा के बराबर होता है। अब हम पीछे देखते हैं कि जो हमारा सवाल था कि हमें दायां पक्ष यानी कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इसी के बराबर लाना था। तो आप देखिए यहाँ पे कि हमारा 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा के बराबर है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे दायां पक्ष के बराबर हो जाता है। चौथा है हमारा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यानी कि हमें 1 प्लस सेक ए हम बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करेंगे। तो हमारा बाएं पक्ष क्या है, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब हम इसे दाएं पक्ष के बराबर करेंगे, बराबर, चूंकि जो सेक ए है, सेक ए और यहाँ भी सेक ए है, इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा सेक ए प्लस सेक ए बटा सेक ए, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम वापस इसका लासा लेंगे तो हमारा सेक ए आ जाएगा और फिर 1 प्लस सेक ए वापस इसका हमारा आ जाएगा, यानी कि दोनों हमारा बराबर है, बराबर। अब 1 बटा सेक ए क्या होता है, हमारा कॉस ए होता है, यह कॉस ए होता है, प्लस सेक ए कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि ये हमारा 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब आप देखिए क्या ये हमारे दाएं पक्ष के बराबर है, नहीं बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, ये बाएं पक्ष को हम अलग सॉल्व करेंगे और दाएं पक्ष को अलग सॉल्व करेंगे और तब उन दोनों को हमने बराबर दिखाना है। तो ये हमारा बायां पक्ष का था। अब हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष, हमारा दायां पक्ष क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए बराबर। अब हमने फॉर्मूला याद किया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस में तो उधर हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, इतना आ गया, बराबर। अब 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये किसके बराबर होता है, ये हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ए यानी कि हमारा 1 माइनस कॉस ए और इधर हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए बटा, यहाँ हो गया हमारा 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखेंगे कि ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से हमारा कट जाएगा और हमारा कितना बच रहा है, 1 प्लस कॉस ए। अब जो ये 1 प्लस कॉस ए है, अब आप देखेंगे कि बाएं पक्ष में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा था, दाएं पक्ष में भी, यानी कि अब हमारा यहाँ पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के हमारा बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष हमारे दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हमको इस तरह से सॉल्व करना था। पांचवा है हमारा सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमें इसका ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कि कोसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले का यूज करके हमको इस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर हमें करना है। तो हमारा बायां पक्ष जो है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बराबर। इन दोनों में हमने 1 बटा साइन ए से गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से ऊपर भी गुणा करेंगे, बटा यहाँ होल बटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए से हम नीचे भी गुणा कर सकते हैं। अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल होकर फिर से हमारा वापस आ जाएगा। तो बाकी जो लिखा है बचा है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये हमारा ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाता है,
बराबर। अब ये जो हमारा 1/sin a है, इसको हमको इसके पूरे अंदर से गुणा करना पड़ेगा और 1/sin a नीचे वाले हर को हमको पूरा इस हर से गुणा करना होगा, बराबर। अब इसको हमने से जब गुणा करेंगे तो ये पहले हो जाएगा हमारा cos a बटा sin a हो जाएगा, माइनस अब इस sin a गुणा एक sin a और बटा sin a, यानी कि हो जाएगा हमारा sin a बटा sin a प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/sin a। अब इसका होल बटा, ये स्टेप हमको नीचे भी दोहरानी होगी, तो ये हो जाएगा हमारा cos a बटा sin a प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा sin a बटा sin a माइनस 1/sin a। हमने ऊपर नीचे दोनों sin a से हमने 1/sin a से हमने यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब बराबर, अब cos a बटा sin a किसके बराबर होता है, हमारा cot a के बराबर हो गया, माइनस sin a कट जाएगा, यह हमारा 1 आ जाएगा, 1 प्लस अब 1/sin a किसके बराबर होता है, वो हमारा cosec a के बराबर होता है, फॉर्मूला है, बटा अब यहाँ cos a बटा sin a किसके बराबर हो जाएगा, cot a प्लस और sin a कट जाएगा, यहाँ हमारा 1 माइनस और 1/sin a किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cosec a के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे cot a प्लस cosec a, तो हम उसको एक साइड लिख देंगे, यानी कि cot a प्लस ये हो जाएगा हमारा cosec a माइनस 1 होल बटा यहाँ हो जाएगा हमारा cot a प्लस 1 माइनस cosec a हो जाएगा। अब बराबर, क्योंकि ये जो ऊपर अंश का जो एक है, आपको फॉर्मूला याद होगा कि cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, यानी कि cosec स्क्वायर, यहाँ cosec स्क्वायर a ये प्लस cot स्क्वायर है तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस cot स्क्वायर a कितना हो जाएगा, बराबर 1, यानी इस एक की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे जो cot a लिखा था उस cot a प्लस cosec a माइनस, अब इस एक की जगह पे हम, चूंकि यहाँ से फॉर्मूला हमने निकाला था कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर देंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब इसका होल बटा, अब जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे, यानी cot a प्लस 1 माइनस cosec a हो जाएगा, बराबर। अब आप देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके बराबर होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से करने से हमको ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, तो cot a प्लस यहाँ हो गया हमारा cosec a माइनस यहाँ पे हमारा cosec स्क्वायर है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और दूसरे कॉलम में हो जाएगा हमारा a माइनस बी, यानी कि cot a हो जाएगा। अब इसका होल बटा जो नीचे लिखा था हम उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, यानी cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब आप देखेंगे कि चूंकि ये हमारा एक में है, अब यह इन दोनों में cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a ये रहा, ये दोनों हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी cot a प्लस cosec a हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब हमारे यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से हमारा एक बचेगा, यानी एक माइनस, और इस घर से हमारा क्या बचेगा, cosec a माइनस cot a, तो इसको हम एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, cosec a माइनस cot a, हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया, होल बटा नीचे क्या बच रहा है हमारा, cot a प्लस 1 माइनस cosec a बराबर। अब यहाँ पे हमारा cot a प्लस cosec a है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा 1 माइनस गुणा कर देंगे माइनस से, तो यहाँ हमारा आ जाएगा cosec a और माइनस माइनस प्लस ये हमारा आ जाएगा cot a बटा यहाँ से हो जाएगा हमारा cot a प्लस 1 माइनस cosec a हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अंश और हर में यहाँ प्लस 1 है, ये 1 है, ये माइनस कोसेक है प्लस कॉट है, यानी ये दोनों सेम है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बच क्या रहा है, हमारा बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। और आप देखेंगे पीछे
कि हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए ही यहाँ पे दाएं पक्ष के बराबर लाना था, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए जो हमारे दाएं पक्ष के ये हमारा बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा छठा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी कि हमारा बायां पक्ष जो दिया है हम उसको दाएं पक्ष के बराबर करते हैं। तो हमारा जो बायां पक्ष है उसको हम पहले लिख लेते हैं। बायां पक्ष बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब हमें क्या करना है कि इस जो 1 माइनस साइन ए है इसको दोनों को ऊपर नीचे हम 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि चूंकि हमारा a माइनस बी के रूप में और हमें a प्लस बी मिल जाए, इसी वजह से हम यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो हम ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। इससे हमारे सवाल में भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे बराबर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों गुणा करेंगे तो 2 बार है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा। अब आप देखेंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। और a माइनस बी a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ a स्क्वायर क्या है हमारा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पे। अंडर रूट बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट। अब आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए इसका ये होल स्क्वायर है, चलो हम इसको यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इसका ये होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने एक फॉर्मूला पीछे याद किया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा बराबर। अब चूंकि अंडर रूट है तो इस अंडर रूट ये हमारे दोनों का अंडर रूट होगा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बटा अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर। अब चूंकि अंडर रूट है ये स्क्वायर है दोनों हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा बटा यहाँ चूंकि कॉस स्क्वायर ए और ये अंडर रूट में तो ये भी हमारे इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारा कॉस ए बचेगा बराबर। अब ये जो कॉस ए है ये 1 का भी है और ये साइन ए का भी है, यानी कि 1 बटा कॉस ए प्लस और ये साइन ए हो गया बटा कॉस ए, यानी हमने कॉस ए को दोनों में तोड़ लिया बराबर। अब 1 बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक ए का फॉर्मूला होता है प्लस साइन ए बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? टेन ए का फॉर्मूला होता है। अब आप देखेंगे कि ये हमारे दाएं पक्ष सेक ए प्लस टेन ए के बराबर है, यानी कि ये हमारा दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी कि हमें अपने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष यानी टेन थीटा के बराबर दिखाना है। तो हमारा बाएं पक्ष है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा बाएं पक्ष हमारा ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, आप देखेंगे यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, यानी कि यहाँ 3 साइन थीटा है और यहाँ 1 साइन थीटा है, तो दोनों में हम साइन थीटा यहाँ कॉमन निकालेंगे। साइन थीटा हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा माइनस 2, चूंकि 1 साइन चला गया तो हमारे पास साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारा बच रहा है होल बटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ 3 कॉस है, यहाँ 1 कॉस है, तो यहाँ से भी हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा और यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारा टेन थीटा के ही बराबर होता है, यानी कि हमें इन दोनों को अब इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाए, तभी तो ये हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। तो हम इसको आगे देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब बराबर
साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको एक साथ यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुणा, और इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसको यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं, बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 1 है, हमने फॉर्मूला यहाँ याद किया था कि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, अभी साइन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड रखेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, प्लस में तो उधर हमारा जाएगा माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को यहाँ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज करेंगे कि यहाँ 1 माइनस 2, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, बटा 2। अब कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ फॉर्मूला क्या आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस 1 हो गया, बराबर ये हो गया हमारा tan थीटा। यहाँ से हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ गुणा करेंगे 2 1 कम 2 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारा 1 हो जाएगा, बराबर अब ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा बटा, अब 2 में 1 गया हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 2, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कि ये दोनों ऊपर नीचे हमारा सेम हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा और हमारा कितना बच रहा है, हमारा सिर्फ tan थीटा बच रहा है, और ये tan थीटा हमारे दाएं पक्ष के बराबर हो गया, यानी कि ये बराबर हो गया हमारा दायां पक्ष के। नेक्स्ट है हमारा 8th, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हमें अपने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के यहाँ पे बराबर करना है। तो जो हमारा बायां पक्ष है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष हमारा है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर, बराबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है, हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे भी ये a हमारा साइन ए है और b हमारा कोसेक ए है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2, ये हमारा हो जाएगा साइन a गुणे ये हो जाएगा हमारा कोसेक a प्लस, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 कॉस a गुणे हो जाएगा हमारा सेक a। अब बराबर, अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर a है, यहाँ कॉस स्क्वायर a है, इसको हम एक साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर a बच रहा है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर a। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2 साइन a गुणे कोसेक a है, यानी प्लस 2 साइन a गुणे कोसेक a, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज उतार देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर a है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर a प्लस यहाँ पे जो बच रहा है 2 कॉस a गुणे सेक a हो गया, बराबर। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, चूंकि हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमने फॉर्मूला याद किया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यानी इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस और कोसेक स्क्वायर ए है, और हमने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जो हमारा कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और चूंकि यहाँ सेक स्क्वायर ए भी है तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इन तीनों फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर हो गया, प्लस अब कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब आप देखेंगे 2 साइन ए है तो यहाँ पे साइन ए
गुणे कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए होता है, प्लस अब सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए है तो cos ए, और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos ए होता है। cos ए हमारा ये कट जाएगा, sin ए ऊपर नीचे ये हमारा कट जाएगा, बराबर यहाँ से 1 + 1 ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 + tan स्क्वायर ए प्लस और 2 कम फिर से यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अब आप देखिए 2 2 4 5 2 7 यानी 7 प्लस चूंकि cot स्क्वायर ए है तो cot स्क्वायर ए प्लस यहाँ बच रहा है हमारा tan स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और आप देखेंगे कि यही हमारा दाएं पक्ष यानी RHS के बराबर है। ये बराबर किसके, हमारा दाएं पक्ष के बराबर है। नेक्स्ट हमारा 9th कि कोसेक ए माइनस साइन ए गुणे सेक ए माइनस कॉस ए, ये बराबर है हमारा 1/tan ए प्लस cot ए के। तो जो हमारा बायां पक्ष है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा बायां पक्ष क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और गुणे में कौन है हमारा, सेक ए माइनस कॉस ए है, ये हमारा बायां पक्ष है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस ये हो जाएगा हमारे यहाँ से साइन ए हो जाएगा, गुणे और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए माइनस ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे cos ए। चूंकि इसका हर कुछ नहीं तो यानी /1, इसे भी हम /1 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से हमने इसका लासा लिया तो आ जाएगा हमारा साइन ए। चूंकि दोनों ऊपर नीचे साइन ए यहाँ पे तो गुणे 1 यानी 1 माइनस, और यहाँ साइन ए से गुणा करेंगे यहाँ 2 साइन आ जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, गुणे यहाँ लासा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos ए। तो यहाँ cos ए है तो ऊपर नीचे गुणा 1 यानी x 1 आ जाएगा, और यहाँ cos ए से गुणा करेंगे 2 cos ए हो जाएगा यानी cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर। अब हमने फॉर्मूला याद किया था कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, यानी cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहीं से हम साइन स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, चूंकि प्लस उधर जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, cos स्क्वायर ए बटा, यहाँ क्या बच रहा है हमारा, साइन ए बच रहा है, गुणे अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या बच रहा है हमारा, cos ए बच रहा है। अब बराबर, अब आप देखेंगे चूंकि cos स्क्वायर ए यानी 2 cos ए हैं, cos ए गुणे cos ए बटा नीचे क्या है हमारा, साइन ए गुणे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है यानी कि 2 बार साइन ए है, साइन ए गुणे और साइन ए गुणे साइन ए, चूंकि 2 साइन है साइन ए गुणे साइन ए बटा नीचे क्या बच रहा है हमारा, cos ए। अब यहाँ से cos ए, एक cos ए कट गया, यहाँ से साइन ए, यहाँ से साइन ए कट गया, तो यहाँ हमारा क्या बच रहा है, cos ए और गुणे यहाँ से क्या बच रहा है, साइन ए। यानी कि अब आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा cos ए गुणे साइन ए। क्या ये हमारा दाया पक्ष 1/tan ए प्लस cot ए के बराबर है, नहीं बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है कि ये दाएं पक्ष को हम अलग से सॉल्व करेंगे और उसको cos ए गुणे साइन ए के बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ पे दाया पक्ष अलग से सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दाया पक्ष हमारा क्या था कि 1/tan ए प्लस हमारा क्या था, cot ए था, बराबर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/tan ए को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा cos ए प्लस, और cot ए को क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे cos ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने इसको ऐसे कर देंगे, बराबर। आगे हो जाएगा हमारा 1/, चूंकि इन दोनों में हम यहाँ पे cos ए और साइन ए हम यहाँ पे इसका लासा लेंगे, बटा हो जाएगा ये, चूंकि cos ए यहाँ पे है ही, साइन ए नहीं है तो साइन ए गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा
साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ साइन ए है, यहाँ साइन ए, कॉस ए नहीं है तो कॉस कॉस गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा हमारा ए बटा, अब हमने फॉर्मूला याद किया था पीछे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो हो जाएगा हमारा 1। इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 1 बटा, और नीचे क्या लिखा है हमारा कॉस ए, और आ जाएगा हमारा यहाँ पे साइन ए आ जाएगा, बराबर। अब चूंकि ये हमारा यहाँ पे जो 1 है ये एक तरह से हमारा ये 1 बटा 1 के रूप में है, यानी कि a बटा b इसका होल बटा c बटा d। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d हमारा a से गुणा हो जाएगा, यानी a गुणे d बटा b c से गुणा हो जाएगा, b गुणे c हो जाएगा, यानी cos a sin a हमारा ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, यानी हो जाएगा हमारा cos a गुणा sin a हो जाएगा, और बटा 1, और जो बटा 1 है उसका मतलब हमारा cos a गुणे sin a ही रहेगा। अब आप पीछे यहाँ देखेंगे कि जो हमारा बायां पक्ष cos a गुणे sin a आ रहा था, वहीं पर हमारा दायां पक्ष भी cos a गुणे sin a आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष दायां पक्ष के हमारा बराबर हो जाता है। 10वां हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट a इसका होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a, यानी इन तीनों को हमको एक दूसरे के तीसरे के सबके बराबर करना है। तो सबसे पहले हम 1 प्लस tan स्क्वायर a को इस अदे को हम tan स्क्वायर a के बराबर करेंगे, फिर इसको भी tan स्क्वायर a के बराबर करते हैं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो इस वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस, और tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर होता है हमारा sin a बटा cos a, तो tan स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, यानी tan स्क्वायर a की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, अब इसका होल बटा 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर a, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉट a का फॉर्मूला होता है हमारा cos a बटा sin a होता है, यानी कि cos और कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर a का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a, यहाँ पे cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर a हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ से हम इसको लासा लेंगे, जब हम ऊपर वाले को लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर a, यहाँ पे जगह हमारा बटा 1, ये भी बटा 1, यहाँ ऊपर नीचे दोनों में cos स्क्वायर a से गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणा 1 होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a, ये हमारा ऊपर वाला सॉल्व हो गया, बटा अब नीचे का लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर a, यहाँ ऊपर नीचे दोनों sin स्क्वायर a से गुणा होंगे, यानी कि sin स्क्वायर a प्लस यहाँ ऊपर नीचे 1 से गुणा होगा, यानी कि प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, बराबर। अब हमने फॉर्मूला याद किया था कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो आप देखेंगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a यानी कि 1 के बराबर होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 बटा नीचे कितना बच रहा है हमारा cos स्क्वायर a, अब इसका होल बटा, अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a सेम फॉर्मूला 1 आ जाएगा, 1 बटा नीचे क्या आ रहा है हमारा sin स्क्वायर a। अभी हमने यहाँ पे ये देखा था कि a बटा b होल बटा c बटा d किसके बराबर होता है, a गुणे d बटा b गुणे c, यानी ये दोनों आपस में गुणा होता है और a d के साथ गुणा होता है, तो यहाँ पर ये हमारा sin स्क्वायर a 1 से गुणा होगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a बटा ये हमारा 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है हमारा tan स्क्वायर a के बराबर होता है, tan स्क्वायर a के, यानी कि हमने इस पोर्शन को हमने tan स्क्वायर a के बराबर कर दिया। अब हमारा 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट इसका होल स्क्वायर, हमें इसे भी दिखाना है कि ये tan स्क्वायर a के बराबर है, तो हमारा 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कॉट a इसका होल स्क्वायर, हमें अब इसे सॉल्व करना है, तो यानी कि 1 माइनस,
अब tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin a बटा cos a, ये हमारा ऊपर वाला हो गया, बटा 1 माइनस, और cot एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos a बटा ये हो गया हमारा sin a हो जाएगा। चूंकि ये स्क्वायर है यानी कि इस पूरे का स्क्वायर है, यानी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बराबर। अब आप देखेंगे कि चूंकि 1 माइनस, अब यहाँ पे भी हम इसका लासा लेंगे तो cos से हमारे यहाँ पे इसका लासा आ जाएगा cos a, ये बटा 1 है, ये भी बटा 1 है, यहाँ ऊपर नीचे हमारा cos a से गुणा हो जाएगा cos a, माइनस यहाँ पे 1 से गुणा होगा तो बचेगा हमारा sin a, इसका ये होल स्क्वायर, होल बटा, यहाँ पे जब लासा लेंगे तो हमारा आ जाएगा sin a, यहाँ ऊपर नीचे हम sin a से गुणा करेंगे यानी कि sin a माइनस ये हो जाएगा हमारा cos a, इसका भी हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, बराबर। अब आप देखेंगे कि cos a माइनस sin a बटा cos a, अब यहाँ पे चूंकि ऊपर और नीचे में इसको हम यहाँ पे होल बटा कर देते हैं, यानी cos a माइनस sin a होल बटा cos a, और ये होल बटा sin a माइनस cos a होल बटा sin a। चूंकि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम ओवरऑल स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमारा ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा sin a है ये इस ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा cos a माइनस sin a के, और ये cos a हमारा sin a माइनस cos a के साथ गुणा हो जाएगा। जब ये हमारा sin a ऊपर से गुणा होगा और cos a को हम नीचे से गुणा करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे चूंकि यहाँ cos a माइनस sin a, यहाँ sin a माइनस cos a, तो हम या तो ऊपर वाले में से या तो फिर नीचे वाले में से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो हम ऊपर वाले से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा sin a, चूंकि हमने कॉमन निकाल लिया तो sin a आ जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस cos a हो जाएगा, और होल बटा यहाँ गुणे में क्या है हमारा sin a है, और इसका होल बटा नीचे लिखा है हमारा sin a माइनस cos a, और ये गुणा है हमारा cos a, और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, बराबर। अब sin a माइनस cos a ऊपर नीचे दोनों में है तो ये हमारा कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। चूंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा प्लस हो गया। अब बच रहा है क्या, sin a बटा cos a, तो sin a बटा cos a इसका होल स्क्वायर हमारा बच रहा है, और sin a बटा cos a क्या होता है हमारा tan a होता है, यानी tan a का होल स्क्वायर। हाँ, इसे दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर a, यानी कि अगर आप पीछे देखेंगे तो हमको tan स्क्वायर a यानी इसे भी tan स्क्वायर a के बराबर करना था और इसे भी हमारा tan स्क्वायर a के बराबर करना है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।